हेलो बच्चों, तो मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आज हम लोग को इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर हम लोग को अच्छे से पढ़ने हैं। आप लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन है। माइक्रो में 5 चैप्टर है, मैक्रो में 5 चैप्टर है, सवाल बहुत सारे हैं, हर एक सवाल से कुछ ना कुछ बनता है। तो मैं आप लोग बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं और किस चैप्टर्स पे आप लोग को ज्यादा फोकस करना है, वो एट द एंड आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप पहले ये सारी चीजों को अच्छे से परफॉर्म करोगे। तब जब उसको देखोगे समझोगे तभी वो आपको समझ में आने वाला है। आपके एक फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन अगर पकड़ूं आप लोग का, तो अगर मैं पकड़ लिया फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो फीचर्स ऑफ यूटिलिटी में आप लोग को लॉन्ग आंसर भी आ जाएगा, उसके अंदर आप लोग को शॉर्ट आंसर भी आ जाएगा, उसके अंदर आप लोग को एग्री एंड डिसएग्री पूछता है, आप लोग को वही आंसर आप लोग को आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन पूछ लेगा आप लोग को। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है उधर पे, आप लोग को वही क्वेश्चन आप लोग को डिस्टिंक्ट से पूछ देगा। यानी एक सवाल है उस पे 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं, है ना। एक टॉपिक पे 5 अलग अलग टाइप के वहां पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सर अभी हम लोग करना क्या है, कैसे क्या करना हम लोग को, लाइक आई हैव टोल्ड यू योर इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पहला वाला माइक्रो, दूसरा वाला मैक्रो। तो आप कोई भी एक पार्ट बहुत अच्छे से करो। अगर आपने कोई भी एक पार्ट बहुत अच्छे से किया तो आपको अप्रोक्सीमेटली 54 मार्क्स वहां से मिल जाएगा, है ना, एवरेज मिल जाएगा। तो अगर मुझे 80 में से 54 मार्क्स मुझे 5 चैप्टर करके मिल रहा है तो ये तो काफी अच्छा हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को उस चीज का ध्यान देना है कि हमको एक्चुअली में किन किन चीजों को अच्छे से बेसिकली परफॉर्म करना है एज वर्क में। तो मैं अभी कुछ चैप्टर जो मैंने नोट बनाया था, कल मैंने टाइम लेकर के इन सारी चीजों को बनाया है, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग को डिस्टिंग्विश में आने वाले हैं, है ना, कौन कौन से चैप्टर्स आप लोग को आंसर फॉलोइंग में आने वाले हैं, एग्री डिसएग्री में आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आने वाले हैं और कौन से आपको लॉन्ग आंसर में आने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स जो इसमें आने वाले हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिसको आपको देख करके मालूम पड़ेगा कि हम लोग को उसको पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी कंडीशन में। यानी अगर हमने उसको छोड़ दिया तो हमारा कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर हो जाएगा हमारा नुकसान। तो उसको देखना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। ये वीडियो को लास्ट देखो, मैं आप लोगों को चैप्टर्स दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लिए और कभी भी आप पढ़ोगे, लाइक आप मैंने कहा आप लोग को सुबह आप लोग बीके करो, दोपहर में इकोनॉमिक्स करो और रात में वापस फिर से आप लोग क्या करोगे, बीके करोगे। तो जब दोपहर में पढ़ोगे आप लोग तो इन सारे चैप्टर्स के ऊपर आपका फोकस बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज आपके मार्क्स, आपके जो कंटेंट है, आपके क्वेश्चन इन्हीं सारे चैप्टर में से निकलने वाले हैं, है ना। तो पहले मैं बताता हूँ कि डिस्टिंग्विश में आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं। इसमें करना है आप लोग को चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6, 8 एंड 9। ये 5 और 6 चैप्टर है, ये 6 चैप्टर। अब लोग सब 3 डिस्टिंग्विश हम लोग को आता है कि नहीं। अगर देखा जाए तो आपके 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से अगर पकड़ेंगे तो कम से कम आप लोग को 50 से 60 डिस्टिंग्विश बन के निकलता आराम से। आप उतने में से सर करना क्या है, कैसे करना है, आप लोग को बिल्कुल भी उस चीज का आइडिया नहीं है। अगर मैं आप लोग बता दूं तो इंडेक्स नंबर से लगातार एक सवाल पूछ रहा है, इंडेक्स नंबर से आपको एक क्वेश्चन लगातार आ रहा है, लगातार 3 साल से आपको पूछ रहा है। 8 और 9 में से भी लगातार एक एक क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो 3 तो हमारे यही बंदे है कि नहीं। मैंने फर्स्ट चैप्टर इसलिए वहां पे इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज फर्स्ट चैप्टर सबको आता होगा ना, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो वो तो आता ही होगा, तो उसको लेके मतलब नहीं है। सेकंड चैप्टर से अब तक नहीं पूछा है, लास्ट ईयर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पूछा हुआ था, लेकिन इस बार फिर से आने के चांसेस है जो अलग है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में डिमांड डिजायर है, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व है, तो ऐसे बहुत सारे सवाल है कि नहीं। यहाँ पे मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, है ना, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ऐसे सवाल भी आप लोग को वहां से आसानी से बन सकता है, तो इसके ऊपर काफी से ध्यान देना। लेकिन आप ज्यादा फोकस इन 3 चैप्टर पे करोगे बिकॉज 6, 8 और 9 से रिपीटेडली फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स वहां से सवाल आए हैं। आप देखेंगे पेपर पीवाईक्यूज तो आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आंसर द फॉलोइंग और एग्री डिसएग्री दोनों को मैंने एक कैटेगरी में रखा हुआ है, क्योंकि सवाल वैसे ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक सवाल देता हूं मैं आप लोगों को कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये आया, तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड क्या किया, उसको लिख दिया। अब ये सवाल को चेंज करते हैं हम लोग एग्री और डिसएग्री वाले कि देयर आर नो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ऐसा, तो ये आंसर क्या हो गया, डिसएग्री, आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। देखो सवाल एक ही है लेकिन उसको 2 तरीके से पूछ दिया आप लोग को, है कि नहीं। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं। और इन्हीं में से जो प्राइस है ना,
जो प्राइस वाला टॉपिक है, प्राइस है, इनकम है, टेस्ट है, फैशन है, ये सब चीजों को आप लोग को आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन में भी आप लोग को पूछ सकता है। तो आंसर्स को आप लोग आंसर द फॉलोइंग के हिसाब से भी पढ़ेंगे, एज वेल एज उसको एग्री और डिसएग्री के हिसाब से भी पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग बता रहा हूं कि कौन से चैप्टर से आप लोग को ये टॉपिक्स को पूछ सकता है, जरा इस पे ध्यान देना। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये बहुत कॉमन चैप्टर है जो आप लोग को वहां पे एग्जाम में दिखने वाले हैं, जहां से सवाल आप लोग को थोड़ा सा टेढ़ा करके आपको पूछ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे इधर पे, तो चैप्टर नंबर 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 8 यहाँ भी कॉमन है, 8 यहाँ भी कॉमन है, एंड 9 यहाँ भी कॉमन है, 9 यहाँ भी कॉमन है। तो आप लोग को ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर से मिल गए कि जो आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी वो रिपीट होने वाला है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ आप लोग को और भी आगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये हो गया हमारा, इसमें से निकलने वाला ये चीज। अब जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां से हम लोग को डायग्राम दिए रहेंगे, है ना, जो हमको क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, तो वहां पे हम लोग को इन सारे चैप्टर में से हम लोग को ये आ सकता है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 6। और थोड़ा सा टफ करने के लिए उसको वापस से आपको चैप्टर नंबर 7 भी पूछ सकता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये सारे सवाल भी आप लोग को वहां पे पूछ सकते हैं। चार्ट दिया हुआ रहेगा, एज पर द फॉर्मूला यू हैव टू ऐड एंड लेस इन दैट पर्टिकुलर सम्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई इधर में कि आप लोग को डिस्टिंग्विश में इन चैप्टर में से आएंगे, आंसर द फॉलोइंग और एग्री डिसएग्री में इन चैप्टर में से आप लोग को आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में इन चैप्टर में से आएंगे। अगेन देखिए आपको चैप्टर नंबर 2 एंड 3 वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, एंड लास्ट में आप लोग को आता है चैप्टर नंबर जो है, जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग आंसर्स के लिए, बिकॉज देखो सवाल पोर्शन आपका बड़ा है ना, कहने को 10 चैप्टर है लेकिन वो है 11, और एक सवाल में आपको 5 सवाल बनता है, यानी एक टॉपिक में आपको 5 सवाल बनता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आने की चांसेस ना बहुत मुश्किल है किसी को भी कहना, है ना, इसलिए आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं दे पाएगा। बिकॉज ये एसपी और ओसी में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आपको सवाल दे करके आपको बोला हाँ ये पढ़ लो हो जाएगा, ये पढ़ लो हो जाएगा। यहाँ पे कैसा है कि वो सेम सवाल आपको लॉन्ग आंसर में भी आता है, एग्री एंड डिसएग्री में भी आता है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में भी आता है, डिस्टिंग्विश में भी आता है, और आंसर द फॉलोइंग में भी आता है ना। और कभी कभी तो वो आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, तो आप क्या करोगे, यानी जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं वो आपको पूरा टॉप टू बॉटम आपको पूरा अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द लॉन्ग आंसर्स। अब लॉन्ग आंसर में यू हैव टू गिव मोर फोकस ऑन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7, 8 एंड 9। अगेन सेम थिंग, देखो चैप्टर 3 रिपीट हो रहा है इधर पे भी, यहां भी था, यहां भी था, यहां भी था, है कि नहीं। 4 यहां और यहां पे रिपीट हो गया, और 8 एंड 9 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही इधर पे। अब देखिए 7 भी यहां पे आपको एक कॉमन मिल गया इधर पे, है कि नहीं। तो इन सारे चैप्टर्स को हम लोग काफी अच्छे से करना है। आप मार्क डाउन कर लीजिए। घुमा फिरा के मैं ये बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, दोज हु हैव हाई वेटेज, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है ना। लेकिन आपका काम थोड़ा सा आसान करने के लिए बच्चों, मैं आप लोग को कुछ 15 लॉन्ग आंसर्स मेरे पास में है, और 8 से 10 कुछ मेरे 15 मेरे पास में आंसर द फॉलोइंग है, और 10 कुछ मेरे पास में लॉन्ग आंसर्स है, मैं आपको दे दूंगा। वो ये आपने पढ़ लिया बेटा तो आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपके हाथ में। मेरे पास एक डिस्टिंग्विश का मैंने बनाया हुआ है, इसका एक पीडीएफ, आप उसको भी कर लोगे तो आपका सारा क्वेश्चन इन्हीं आंसर्स पढ़ के खत्म हो जाएगा। कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। 15 लॉन्ग आंसर्स है, 12-15 होंगे, सॉरी आंसर द फॉलोइंग 12-15 होंगे, लॉन्ग आंसर्स कुछ 8-10 है, और जो डिस्टिंग्विश है यही पढ़ लिया बेटा, तेरा काम पूरा हो जाएगा। एंड टू मेक योर वर्क इजियर, मैं आप लोग को सारे चैप्टर्स तो मैं यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूं ना मैं, तो आप मेरे आंसर्स पढ़िए, मेरे वो वीडियो लेक्चर्स को देखिए, आपका सारा काम हो जाएगा आराम से। और मेरे लेक्चर्स 30 मिनट 40 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप एक सिटिंग में एक बार बैठ करके पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हैं आराम से, है ना। तो उस चीज को ध्यान दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिसको डाउट लग रहा है, कंफ्यूजन है कि भैया हमको पढ़ना क्या है, आता क्या है, नहीं हो रहा हम लोग से, है ना। तो उनको भेज देंगे तो उनको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअली में इनको पढ़ना क्या है, कौन से सवाल पढ़ने हैं, और क्वेश्चंस कहां से बन करके आते हैं। कोई और डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, है ना। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करो, छोड़ डालो, बाय बाय।